नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखते हुए अब तक हुए काम के साथ साथ भावी योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की है। वहीं मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को अगले 10 साल में बढ़ाकर 50% से अधिक किया जाएगा, जो फिलहाल लगभग 25% है। और वहीं सहारनपुर पहुंचने पर यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया है। आयोजन में पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा भी मौजूद रहे और यात्रा में क्या कुछ कहा है भूपेंद्र चौधरी ने, वो आपको सुनवाते हैं। हमारी देश की आन शान बान तिरंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है घर घर तिरंगा। आज युवा मोर्चा के द्वारा सभी जगह तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। इसके बाद हम सब लोग महापुरुषों के जो प्रतिमाएं हैं वहाँ स्वच्छता अभियान चलाएंगे और उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। 14 तारीख को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में विचार गोष्ठी सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी और 15 तारीख को हम अधिकांश सब पूरी पार्टी के लोग, हम सब लोग जहां जहां स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम होंगे उसमें सहभागिता करेंगे। तिरंगा हमारी मान सम्मान प्रतिष्ठा का प्रतीक है और घर घर तिरंगा अभियान हमारी पार्टी का अभियान है। हम सब लोग मिलकर उसे पूरा करें। और वहीं छात्रा के साथ हुए गैंगरेप मामले में भाग रहे 2 आरोपियों को पुलिस से मुठभेड़ ये हुई है। मुठभेड़ के दौरान आरोपियों के पैरों में गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई ये शुरू कर दी गई है। आज थाना क्षेत्र नौगढ़ में 2 अभियुक्त अभिषेक यादव और सुनील यादव मुकदमा अपराध संख्या 77/24 में पुलिस द्वारा रिमांड हेतु इनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए ले जाया जा रहा था। रास्ते में पुलिस की गाड़ी खराब हुई, जिसमें मौके का फायदा उठाते हुए अभियुक्त द्वारा पुलिस की पिस्टल छीनी गई और वहां मौके से भागने का प्रयास किया गया। इन अभियुक्तों द्वारा पुलिस पर फायर भी किया गया। वहां मौके पर घेराबंदी कराई गई, जिसमें जब इन अभियुक्तों द्वारा पुलिस पर फायर किया जा रहा था तो पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ में फायरिंग की गई। इन दोनों अभियुक्तों के पैरों में गोली लगी है। इसके बाद में उपचार हेतु इन दोनों को गिरफ्तार करके जिला अस्पताल ले जाया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है और इन अभियुक्तों को उपचार के बाद में न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ चंदौली से संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। धर्मेंद्र, पुलिस की आरोपियों के साथ ये मुठभेड़ हुई है और बड़ी सफलता पुलिस को मिली भी है। किस तरह से आगे अब जो पुलिस है इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पूछताछ कर रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये सारा मामला बीते 9 अगस्त का है, जब सोनभद्र का एक लड़की जो नाबालिग थी वो अपने जो स्कूल का उसका फ्रेंड था उसके साथ वो घूमने के लिए नौगढ़ के जंगल में आई थी और वही जंगल में घूमते समय उसको 3 लोग घेर लेते हैं और तीनों उसके जो मित्र था, पुरुष मित्र था, उसे रस्सी से बांधकर, पेड़ से बांधकर उसके साथ जबरन बलात्कार करते हैं। बलात्कार के बाद वो लड़का लड़की को लेकर सोनभद्र चला जाता है। उसके बाद उसके परिवार वाले आते हैं और अगले दिन नौगढ़ थाना में FIR दर्ज कराते हैं। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस तत्काल कार्रवाई करती है और 3 अभियुक्त में से 2 को गिरफ्तार कर लेती है। उसे आज मेडिकल कराने के लिए ले जाया जा रहा था। रास्ते में पुलिस वैन पंचर हो गई, जिसके बाद दोनों अभियुक्त पंचर का फायदा उठाकर पुलिस का रिवॉल्वर छीन कर भागने की कोशिश किया। उसके बाद जंगल में भागते समय पुलिस ने उस पर फायर झोंका है, जिसके दोनों को पैर में गोली लगी है। उसके बाद उसको उपचार के लिए जिला संयुक्त कार्यालय ले जाया गया। जी धर्मेंद्र, लेकिन आप बता रहे हैं कि 3 लोग थे, जिनमें से 2 को पकड़ा गया है मुठभेड़ में, ये पैर में गोली भी लगी है, इनको अस्पताल में भी भर्ती किया गया, लेकिन जो तीसरा शख्स है उसको कब तक गिरफ्तार किया जाएगा? उसको लेकर पुलिस की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं?
9 तारीख का FIR दर्ज हुआ है। उसके बाद लगातार पुलिस तीसरे अभियुक्त के गिरफ्तारी का प्रयास जारी किया है। हालांकि अभी तक उसका सुराग नहीं मिल पाया। वो जनपद से कहीं बाहर चला गया। पुलिस का कहना है वो जनपद से कहीं बाहर चला गया, उसको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। जी ठीक है धर्मेंद्र, लेकिन जो ये घटना सामने आई है, क्या इसमें कुछ और चीजें भी खुलासा हो पाया है कि पहले से भी परेशान किया जाता था ये कुछ, या फिर जानने वाले थे? नहीं, देखिए ये अदर जनपद की लड़की थी, वो सोनभद्र जनपद की लड़की थी। वो घूमने के लिए चंदौली आए थे, जो कि इस तीनों अभियुक्त वहाँ गाय चराया जा रहा था। उसको जबरदस्ती से उसका जो प्रेमी था, जो पुरुष प्रेमी था, उसको बांध दिया जाता है। उसके बाद वो नाबालिग लड़की के साथ ये तीनों लोग दुष्कर्म करते हैं। जी ठीक है धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज को लेकर उत्तर प्रदेश मधुमेह संगठन की ओर से लखनऊ के एक होटल्स क्लस्टर्स अवध में एक सेमिनार का आयोजन ये हुआ है, जहां पर LK डायबिटीज सेंटर के मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर LK शंकधर ने यहां पर शिरकत की इस कार्यक्रम में। और सेमिनार में प्रख्यात विशेषज्ञ डॉक्टरों ने 6 शोध पत्र भी प्रस्तुत किए हैं, जिसके बाद जनता टीवी ने एसोसिएशन के अध्यक्ष से खास बातचीत भी की है। ये बातचीत एक बार देख लेते हैं। वह एक बड़ी गंभीर बीमारी है, जिसको हो जाती है वो व्यक्ति बहुत परेशान रहता है और ठीक से सही भी नहीं हो पाती है। उसी मधुमेह बीमारी को सही करने के लिए, तरीके रोकने के लिए, उसके लिए आज ये उत्तर प्रदेश मधुमेह एसोसिएशन की ओर से एक सेमिनार का आयोजित किया जा रहा है। इस सेमिनार के चेयरपर्सन डॉक्टर शंकधर साहब हैं। आज हम उन्हीं से बात करते हैं इस मामले में उनका क्या कहना है। जी डॉक्टर साहब। आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि डायबिटीज एक महामारी की तरह से बढ़ रही है, और उसके लिए मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूँ। 1985 में सारी दुनिया में सिर्फ 35 मिलियन यानी 3.5 करोड़ डायबिटीज के पेशेंट थे। आज की तारीख में सारी दुनिया में 537 मिलियन डायबिटिक पेशेंट है। इवन इंडिया में 101 मिलियन डायबिटिक पेशेंट हैं। इससे ये पता लगेगा कितनी तेज डायबिटीज बढ़ रहा है। 1985 की तुलना में आज 2024 में कहाँ उस समय 35 मिलियन सारी दुनिया में थे, और आज इंडिया में ही 101 मिलियन डायबिटिक पेशेंट हैं। तो इसको रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? रोकने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट। अब क्षितिज जी से बात कीजिए, ये समझाएंगे आपको लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट क्या होता है। जी डॉक्टर साहब। देखिए, आज के मॉडर्न एरा में जो हमारी यंगर पॉपुलेशन है, उसमें बॉडी वेट का बढ़ना और फिज़िकल एक्टिविटी का कम होना एक कारण है, जिसमें अब डायबिटीज़ यंगर लोगों में भी होने लगी है। तो इस वजह से जो नंबर ऑफ़ डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, और देखने वाली चीज़ ये है कि उसमें से अभी 50% ही डायग्नोज हो पाए हैं जिन्हें पता है कि उन्हें डायबिटीज़ है, और बाकी 50% अनडायग्नोज्ड हैं अभी। तो इस वजह से टोटल डायबिटीज़ नंबर ऑफ़ पेशेंट्स ज़्यादा हैं, और डाइट की एरर्स, लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, इनकी वजह से डायबिटीज़ बढ़ रही है। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि फिजिकल अगर एक्टिविटी की जाएगी तो डायबिटीज को रोका जा सकता है। इसके लिए फिर हम डॉक्टर दोबारा शंकधर साहब के पास जाते हैं। तो हम शंकधर साहब से ये पूछना चाहते हैं कि इसको वैसे दूसरी तरीके से रोकने के लिए, प्रथम स्टेज पे इसको पता करने के लिए, इसके लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे पहले स्तर पर पता चल जाए व्यक्ति को, जिससे वो अपनी सावधानी बरतना शुरू कर दे। देखिए, डायबिटीज को पहचानने के बहुत से तरीके गलत हैं। लोग क्या करते हैं, सिर्फ फास्टिंग शुगर कराते हैं खाली पेट वाला। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ रैंडम कराते हैं। रैंडम मतलब न खाए पिए हैं न खाली पेट है। एक टेस्ट जिससे कभी फेल आप नहीं होंगे वो है ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद। उसमें क्या करते हैं, 75 ग्राम ग्लूकोज का शरबत बनाते हैं और उसको 5 मिनट के अंदर पीना होता है, और इसके ठीक 2 घंटे बाद सैंपल लिया जाता है। अगर उसमें कभी डायबिटीज मिस नहीं होती तो बताना क्या है, पहले तो लोगों को ये मालूम होना चाहिए। अक्सर इवन डॉक्टर्स लिख देते हैं सिर्फ फास्टिंग करा लो उससे पता लग जाए डायबिटीज, लेकिन ऐसा नहीं। शुरू में 2 से 3 साल तक डायबिटीज होने के बाद भी खाली पेट वाला सैंपल नॉर्मल हो सकता है। तो एक तो ध्यान नहीं देना। दूसरी चीज, आज आप जहां खड़े हुए हैं कॉन्फ्रेंस में, ये डॉक्टर्स की अवेयरनेस के लिए है। ये पूरी कॉन्फ्रेंस डायबिटीज पे डॉक्टर्स के लिए, इसमें पूरे प्रदेश से करीब 20-25 शहरों से डॉक्टर्स आ रहे हैं। अभी 6:30 बजे प्रेजेंटेशन शुरू होंगे। तो डॉक्टर्स को जानने के लिए हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं। आप जहाँ खड़े हुए हैं ये हमारा आयोजन स्थल है। इसमें आज 6 स्पीकर्स हैं, और वो एक एक करके कई विषयों पे बोलेंगे। गुर्दे पे बोलेंगे, हार्ट पे बोलेंगे, उसके बाद डायबिटीज पे बोलेंगे, पैरों की केयर पे बोलेंगे। पैरों पे केयर के लिए बोलने के लिए हमारे पास अहमदाबाद से एक स्पीकर आ रहे हैं, यश पटेल जी।
थैंक यू। डॉक्टर साहब ने बताया कि अकेले डायबिटीज का ही मामला नहीं है, और भी कई रोग हैं इसके मामले में, बड़े विशेषज्ञ इसमें शामिल होंगे और विशेषज्ञ अच्छी तरीके से मतलब वो बताएंगे रोगों के बारे में। सबसे अच्छी बात है कि डॉक्टरों को पहले अवेयरनेस करने का मामला है, और डॉक्टर जब अवेयरनेस होंगे तो मरीज तक बात पहुंचेगी, और उसके बाद में मरीज भी इसको सही तरीके से जब पालन करेंगे तो उनकी भी डायबिटीज में कमी आएगी। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ सीपी सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। प्रयागराज में जहां गंगा यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा था और तटीय इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई थी, तो ऐसे में बनारस एनडीआरएफ की टीम को यहां तैनात किया गया था और एनडीआरएफ की टीम लगातार यहां निरीक्षण कर रही है कि जिस एरिया में बाढ़ जैसी स्थिति तटीय इलाकों में कहीं रेस्क्यू की जरूरत तो नहीं है, और साथ ही जिस तरह से गंगा यमुना का जल स्तर बढ़ रहा था उसको लेकर लगातार नजर बनाने के लिए वो निरीक्षण कर रही है कि किस तरह से जल स्तर घट रहा है और बढ़ रहा है, उस पर भी नजर बनाए हुई है। तो वहीं आज जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और तटीय इलाकों में निरीक्षण किया है और साथ ही किसी प्रकार की किसी को समस्या ना हो उसके लिए भी यहाँ निरीक्षण किया गया है, और साथ ही तटीय इलाकों में जो लोग फंसे हुए थे उनको भी बाहर निकालने का काम किया जा रहा है, जो बाहर आना चाह रहे हैं, और जो लोग अपने घर पर हैं उन पर भी नजर बनाए हुए है, लगातार निरीक्षण कर रही, किसी को किसी प्रकार की समस्या ना हो। और आज बता दें जिस तरह से ये निरीक्षण किया गया है और साथ ही सारी व्यवस्थाओं को लेकर लगातार नजर बनाई हुई है, मगर जिस तरह से अब गंगा यमुना का जल स्तर घट रहा है उसके लिए लोगों के लिए राहत की खबर है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। सिकंदराबाद पुलिस ने आज एक सराहनीय कार्य किया है। गुम हुए मोबाइलों पुलिस ने बरामद किए। लगभग 19 मोबाइल थे जो सर्वेलेंस के माध्यम से ये पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस की माने तो ये मोबाइल कहीं बाजार में जो मोबाइल धारक थे उनके मोबाइल कहीं बाजार में गिर गए, रास्ते में गिर गए या अन्य जगह गिर गए। इसकी शिकायत जो मोबाइल धारक थे उन्होंने कोतवाली परिसर में दी और तभी से पुलिस इन मोबाइलों को सर्वेलेंस पर लगा रखा था और लगातार पुलिस धीरे धीरे इन्हें सभी मोबाइलों को बरामद कर लिया। आज सिकंदराबाद पुलिस ने जितने 19 मोबाइल थे 19 मोबाइल जो स्वामी थे उन्हें बुलाया गया और उन्हें मोबाइल सुपुर्द किए गए। वहीं जब हमारी बात मोबाइल जो स्वामी थे जिनके मोबाइल गुम हो गए उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि सिकंदराबाद पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य किया, जो उनके जो मोबाइल थे उन्हें मिल गए हैं, उन्हें आभार जताया। वहीं जो मोबाइल गुम हुए हैं उनकी कीमत लाखों रुपए बताई जाती है, जो आज पुलिस ने जो खोए हुए मोबाइल थे उन्हें मालिकों को वापस लौटाए। संजीव भटनागर, जनता टीवी, बुलंदशहर। आगरा में जनता टीवी की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। दरअसल मामला इनर रिंग रोड पर लखनऊ एक्सप्रेसवे के एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट पर टोल प्लाजा बना दिए गए थे एडीए द्वारा। उनकी खबर को जनता टीवी ने प्रमुखता से दिखाया था। वाहन चालकों द्वारा एडीए द्वारा बनाए गए टोल प्लाजा का लगातार विरोध किया जा रहा था, जिसके बाद जनता टीवी ने खबर को प्रमुखता से दिखाया और एडीए अधिकारियों ने खबर का संज्ञान लेकर टोल प्लाजा को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। वाहन चालकों का कहना था कि 2.5 किलोमीटर की रेंज में वाहन चालकों द्वारा लखनऊ एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर एग्जिट और एंट्री पॉइंट पर टोल वसूली हो रही है। जब टोल प्लाजा पहले से ही मौजूद था तो नए टोल प्लाजा एडीए अधिकारियों ने क्यों बनाए, जिसके बाद जनता टीवी ने वाहन चालकों की पीड़ा को प्रमुखता से दिखाया। उसके बाद अधिकारियों ने तुरंत ही संज्ञान लेकर मामले में एडी जो टोल प्लाजा बनाए गए थे उन्हें बंद कर दिया है और अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। टोल प्लाजा बंद होने के बाद वाहन चालकों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। वहीं वाहन चालकों का कहना है कि खबर चलने के बाद एडीए अधिकारियों नींद से टूट जागे हैं, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। ब्रज किशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। इटावा जनपद में एक बार फिर सर्वप्रिय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बार रक्षा बंधन को लेकर 121 आशाओं को लेकर एक प्रोग्राम किया, जिसमें राखी का भी त्योहार को लेकर यहाँ अपने हाथों में राखी बंधाई। और अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से उनको सम्मान भी किया गया, क्योंकि लगातार सर्वप्रिय समाज पार्टी जो है कई वर्षों से आशाओं एवं सहायता समूह की महिलाओं को लगातार पूरी तरीके से सम्मान करते नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा 2027 में आने वाले पूरी तरीके से पार्टी एक जनताओं के साथ मैदान में उतरती नजर आ रही है। आज इस कार्यक्रम को अगर देखा जाए काफ़ी महिलाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है और कहीं न कहीं देखा जाए उनका कहना है कि जिस तरीके से आशाओं लोगों को 2000 मानदेय मिलता है उनका परिवार नहीं चलता, जिसके लिए सरकार से उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मांग की है कि इनका मानदेय 2000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये किया जाए, जिससे अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, क्योंकि इतने 2000 मानदेय में उनका कोई भी गुजारा नहीं होता है। जिसके लिए लगातार सर्वप्रिय समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी आवाज़ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन साहब राम कुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा। ताइयों के जरीफनगर थाना पुलिस को चेकिंग के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी है।
आपको बता दें, जरीफ नगर थाना पुलिस ने चोरी किए हुए 101 मोबाइल बरामद किए हैं। उन मोबाइलों की कीमत लगभग 70 लाख रुपए बताई जा रही है। ये सभी मोबाइल जो हैं वो सैमसंग कंपनी के हैं और ये मोबाइल चोरी हुए थे, जिनको जरीफ नगर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान बरामद किया है। मोबाइलों के साथ साथ 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। भाई, इस पूरे मामले का आज एसपी ग्रामीण ने खुलासा किया है। खुलासा करते हुए बताया कि ये सभी मोबाइल जो थे चोरी किए हुए थे, जो कि चेकिंग के दौरान जरीफ नगर थाना पुलिस ने बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस की वाहवाही हो रही है, क्योंकि लगभग 70 लाख रुपए की कीमत के 101 सैमसंग कंपनी के मोबाइल जरीफ नगर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान बरामद किए हैं। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। दिल्ली जा रही पद्मावत एक्सप्रेस की बोगी में अचानक आग लगने की सूचना पर हड़कंप मच गया। वहीं आपको बता दें कि बोगी के नीचे उड़ रहे धुएं से क्षेत्र में व गाड़ी में बैठे लोगों में अफरा तफरी का एक माहौल हो गया। वही सूचना पर पहुंचे रेल अधिकारी और पुलिस कर्मियों की टीम फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर पहुंची और आग को काबू पाने का प्रयास किया गया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। मामले की जांच उच्च अधिकारियों ने आदेशित कर दिया है और जिसके खिलाफ लापरवाही पाई गई उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। यह पूरा मामला मां बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन से शनिवार रात करीब 8 बजे ट्रेन छूटी है। वहीं जगेश्वरगंज और मां खड़वा चंडिका के पास यह पूरा मामला हुआ है। विकास गुप्ता, जनता टीवी, प्रतापगढ़। रायबरेली जिले में खुली पुलिस की पुलिसिंग की पोल। दरअसल पूरी बात अगर की जाए तो रायबरेली जिले में आने वाले ऊंचाहार थाना क्षेत्र के बनियन पचखरा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक साथ 3 घरों में चोरों ने धावा बोल दिया और करीब लाखों रुपए नगद व सोने चांदी के आभूषण पे हाथ साफ कर दिया। तो कहीं ना कहीं ऊंचाहार पुलिस के ऊपर अब सवाल या निशान जरूर उठ रहे हैं। यह पूरा मामला रायबरेली जिले में आने वाले ऊंचाहार थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां एक साथ 3 घरों में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस मौके पर जाकर अब जांच पड़ताल कर रही है। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली। पश्चिम जोन की बिठूर पुलिस ने स्कूल में हुई लाखों की चोरी का 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। बिठूर पुलिस ने इन चोरों के पास से चोरी की गई लगभग 100% रकम भी बरामद कर ली है। डीसीपी पश्चिम ने प्रेस वार्ता की और पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। आपको बता दें कि पकड़े गए 3 शातिर चोर स्कूल से ही जुड़े हुए थे। स्कूल प्रबंधक का ड्राइवर और उसके साथियों ने मिलकर ही स्कूल में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने इन 3 शातिर चोरों के पास से 15,77,080 रुपए की रकम बरामद की है। डीसीपी पश्चिम राजेश कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि अब इन तीनों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं खुलासा करने वाली टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। अभिनव श्रीवास्तव, जनता टीवी, कानपुर। जिलाधिकारी हैं और क्षेत्रीय विधायक रामचरण पांडे ने मौके पे आकर के निरीक्षण किया है। गाँव वालों से वार्ता की है और वार्ता के पश्चात हम लोगों को मदद देने का आश्वासन दिया है। साफ तौर पे ग्रामीणों का कहना है कि राप्ती नदी के कटान से काफ़ी समस्या है। कई घर जो है राप्ती नदी के आगोश में आ गए हैं और रहने को लोग बेबस है। जिलाधिकारी ने मौके पे पहुँच के सर्वे करा करके मुआवजा देने की बात की है। जनता टीवी के लिए श्रावस्ती से प्रकाश शुक्ला की रिपोर्ट। बाराबंकी जिले में सरयू नदी की कटान रोकने के लिए प्रशासन के खर्च किए 20 करोड़ रुपए पानी में बह गए। नदी का जलस्तर बढ़ते ही कटान के किए गए तमाम वादे और दावे महज खोखले नजर आए। नदी का रुख अचानक दूसरी ओर मुड़ गया, जिससे कई गांव अब खतरे के निशान पर आ गए। एक गांव बबुरी, जिसका अस्तित्व बिल्कुल खत्म होने की कगार पे है, तो वहीं रामनगर तहसील का कुसौरा सबसे संवेदनशील गांव माना जा रहा है। प्रशासन ने यहां पर जियो टैग के 6 कटर लगाए थे, लेकिन वो भी पानी में बह गए। अधिकारियों का दावा है कि वो पानी में बहे नहीं है और रेत के बीच में
दबे हुए हैं और कटान रोकी जा रही है। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने यहां पर सिर्फ वादे किए और जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया। अधिकारियों ने बड़ा भ्रष्टाचार किया और करोड़ों रुपए सरकार के पानी में बह गए। दरअसल प्रत्येक वर्ष बाराबंकी जिले में घाघरा नदी विकराल रूप धारण करती है। इसको लेकर सरकारें बदलती रहती हैं और करोड़ों रुपए के खर्च भी लगातार होते रहे हैं। इस बार भी सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को कोई दिक्कत न हो इसके लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लेकिन जैसे ही नदी का जलस्तर बढ़ा तो वो रुपए कैसे खर्च हुए ये किसी से बात छुपी नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि करोड़ों रुपए खर्च करने का अधिकारी सिर्फ वादा करते हैं, यहाँ पर आगे कोई काम नहीं करना चाह रहा। दरअसल इन दिनों नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है और नदी की धारा भी अब दूसरी ओर मुड़ गई है, जिससे बंधा भी कटने की कगार पर है। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार जो है वो अब लोगों के सामने आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासनिक अधिकारियों पर सरकार क्या कार्रवाई करती है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। चमन मिश्रा, जनता टीवी, बाराबंकी।